सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल ने लिखी थी ये पंक्तियां, गर्व से सिर ऊंचा कर देती हैं। और खासकर 15 अगस्त 26 जनवरी को तो हर हिंदुस्तानी का सर आसमान छूने लगता है। एक ऐसी भावना दिल में पैदा हो जाती है जैसे मेरे हिंदुस्तान से अच्छा इस दुनिया में कुछ और नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हर बार जब ये दिन चला जाता है तो अपने साथ यही सवाल छोड़ जाता है कि इस भावना में कितना सत्य है, कितनी बनावट। बहुत सारी सर्वेज होती रहती हैं, आपने देखी होंगी टीवी पर, ये जानने के लिए कि एक आम भारतीय अपने भारत के बारे में कितना जानता है। तो पता चलता है कि 100 में से शायद 10 ही हों जो राष्ट्रपति का नाम बता दें, या फिर उतने भी नहीं हो। आज सुबह पार्क में मैंने एक बच्चे से पूछा, उसके पास एक झंडा था। झंडे में मैंने चक्र दिखाकर पूछा कि बेटा ये क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जवाब आया सुदर्शन चक्र। चलो कम से कम इतना तो जानता था कि सुदर्शन चक्र नाम की कोई चीज है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है, लेकिन झंडे में जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र नहीं। तो ये दोष किसका है? ये दोष उसका नहीं, उस शिक्षा का है जिसकी प्राथमिकताएं अलग है। वो चीजें जो बचपन में ड्रिल कर देनी चाहिए बच्चों के भीतर, जैसे स्वदेश प्रेम का भाव, जैसे स्वच्छता मूल आवश्यकता जीवन की, स्वास्थ्य, हाइजीन, और जिसके लिए देखिए प्रधानमंत्री को एक अभियान चलाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी शिक्षा जोर देती है रोट लर्निंग पर। तो शिक्षा में तो एक क्रांति की आवश्यकता है ही। उम्मीद है आ जाए। नींव सही नहीं पड़ी तो इमारत मजबूत दुरुस्त कैसे हो सकती है। तो बात जब चली झंडे की, तो हमारे तिरंगे में जो केसरिया रंग है वो शौर्य का, वीरता का, सफेद रंग शांति का, हरा समृद्धि का, विकास का, उर्वरता का प्रतीक है। वहीं मध्य में जो नीला रंग है चक्र का, इसकी प्रतीकात्मकता के बारे में लोग अधिक नहीं जानते। नीला रंग आसमान का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। नीला रंग बताता है कि आसमान के नीचे जितने भी प्राणी जहां कहीं भी किसी भी देश में क्यों न बसते हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों न हो, हम सब समान हैं और हम सबके समान अधिकार और दायित्व होने चाहिए। ये चक्र अशोक चक्र कहलाता है, अशोक का धर्म चक्र कहलाता है, धम्म चक्र। बुद्ध हो गए थे अशोक, और इसमें जो 24 तीलियां हैं उनके कारण इसे समय चक्र भी कहा जाता है। धर्म के 24 नियमों की याद दिलाने वाला यह चक्र समानता का प्रतीक है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ यह है कि जिस सम्राट की, जिसके धर्म की निशानी हमारे राष्ट्रीय झंडे में है, जिसे अशोक महान कहते थे, जिसका 4 सिंहों वाला राष्ट्रीय चिन्ह हम रोज अपनी मुद्रा पर छपा हुआ देखते हैं, रुपयों पर, पैसों पर, सत्यमेव जयते की पुकार के साथ, उस अशोक महान के लिए कौन सा दिन नियत किया है हमने? सेना का सर्वोच्च सम्मान देते हैं हम उनके नाम पर, लेकिन उनकी जयंती हम क्यों नहीं मनाते हैं? मैंने तो शायद कभी कोई छुट्टी उनके नाम की देखी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में किसी की जयंती मनाने का अर्थ ये भी होता है कि एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने खोजा तो पता चला कि 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन ही होती है उनकी जयंती। तो जो मुझे सुन रहे हैं, शायद हर बार अब जब बैसाखी आए तो उनकी स्मृति में शायद सम्राट अशोक भी आ जाए। अखंड भारत का पहला सम्राट था वो, जिसने नेपाल, बांग्लादेश, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर एक छत्र राज किया। हमारे भारत का मूल इतिहास बदल कर रख दिया गया है, मिटा दिया गया है, कुछ जला दिया गया है, कुछ चुरा लिया गया है। शिक्षा प्रणाली के साथ साथ हमारे इतिहास की पुस्तकों को भी दोबारा से लिखे जाने की आवश्यकता है।
भारतीय होकर देखिए हम फिल्म बनाते हैं जो जीता वही सिकंदर। क्यों भाई, सिकंदर हमारा हीरो कब से हो गया, पोरस, चंद्रगुप्त या अशोक क्यों नहीं। सिकंदर की सेना तो लौट गई थी, मनोबल तोड़ दिया था पोरस ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका। अपनी विश्व विजय की आस से पहले ही मार्ग में ही कहीं उसने दम तोड़ दिया था। इकलौते महाराणा प्रताप थे वो जिन्होंने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके, गद्दार मान सिंह की तरह अकबर का प्यादा बनना स्वीकार नहीं किया। फिर भी अकबर महान, अकबर द ग्रेट क्यों, महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं। हिंदू धर्म स्थलों का विध्वंस कर अपने निशान खड़े करने वाले मुगलों, शाहजहां जैसे राजाओं को महान वास्तुप्रिय ग्रेट आर्किटेक्ट कहते हैं हम। लेकिन उस सवाई जयसिंह का क्या, जिसने जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर आदि से लेकर शिव मंदिर, तेजो महालय तक बनवाया था। ये तेजो महालय वास्तव में प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने ताजमहल नाम के मकबरे का रूप दे दिया। मशहूर इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने 108 प्रमाण देकर अपनी पुस्तक ताजमहल अ टेम्पल पैलेस में यह बात सिद्ध की है। कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा वो 108 प्रमाण क्या है, आपके भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो क्या विचारणीय नहीं है कि वो तेजो महालय ताजमहल क्यों हो गया, क्यों होने दिया हमने, क्यों सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराह मिहिर की मेहरावली, आज का मेहरौली, उनकी वेधशाला कुतुब मीनार हो गई। हमारे राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र के वंदे मातरम की जगह जनगण मन को राष्ट्रीय गान बना दिया गया, जो गुलामी का प्रतीक था, जिसे लिखा गया था किंग जॉर्ज V के स्वागत में, उनके सम्मान में। जिन्हें काला झंडा दिखा देना चाहिए था, उन्हें भारत भाग्य विधाता कहकर सम्मानित किया गया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज डेस्टिनी। क्यों, क्या भारतवासी स्वयं अपनी डेस्टिनी का, अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते थे? वो राष्ट्र विश्व गुरु था जो कभी, जिसने पूरे विश्व भर में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, आज मोहताज हो गया विदेशी शिक्षा का। कहां गए वो महात्मा चाणक्य, विवेकानंद? क्यों कहते हैं हम केवल गांधी को महात्मा, जिन्होंने देश का बंटवारा अपनी आंखों के सामने होने दिया। और हमारे रामकृष्ण तो इतिहास से गायब ही हो गए हैं, मिथ यानी भ्रम, माइथोलॉजी करार कर दिए गए हैं। जबकि टाइमलाइन के अनुसार अबाउट 10,000 years ago आइस एज मार्क्ड द लास्ट प्रलय। कहते हैं जब आइस एज खत्म हुआ वही प्रलय का काल था। फिर हुआ त्रेता युग लगभग 7,000 साल पहले, और फिर महाभारत 5,000 साल पहले। उस बर्बर बाबर की भला कैसे हो सकती है श्री राम की अयोध्या, सोचिए। वास्तव में यह मुकाबला था बाबर, तैमूर लंगड़े व गजनी जैसे लुटेरों की बर्बरता और भारतीयों की सहिष्णुता के बीच। हमारा धर्म अहिंसा सिखाता था, तो जो सहता गया वो दबता गया, उसे और दबाया गया, उसे और कुचला गया, उसका मनोबल तोड़ा गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, धमकाया गया। कुछ टूट गए, कुछ डर गए, कुछ झुक गए। मनुष्य ही तो थे। लेकिन उसी इतिहास से हमें सीखना है। भारत को टूटने नहीं देना है, झुकने नहीं देना है। हमारी शिक्षा अत्याचार करने की नहीं है, लेकिन अत्याचार सहने की भी नहीं है। और देखा जाए तो वास्तव में ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, धर्म की नहीं है, यह भारतीय और गैर भारतीय की है। पहले भी कहा है मैंने, भारतीयता एक भाव है जो हर भारत में रहने वाले को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, भारतीय बनाता है। अनेकों मुसलमान हैं जो गर्व से स्वयं को भारतीय कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, लेकिन जिनकी लॉयल्टीज भारत में रहते हुए भी भारत के अलावा कहीं और हैं, गद्दार वो हैं। बस यही फर्क समझना है हमें। अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को हिंदू का सही अर्थ जानना है।
हिंद का हर वो वासी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, हिंदू ही है। धर्म तो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और उनका इस्लाम। हिंदू तो स्वयं एक फारसी शब्द है, हमारा तो शब्द ही नहीं है ये। सबसे पहले पर्शियंस और ग्रीक ने हिंदू को पार करके इंदु नदी, इंडस रिवर के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। और यहाँ रहने वाला हर कोई, फिर चाहे वो तुर्की था या मुस्लिम था, हिंदू था, और उन सबका देश था हिंदुस्तान। न जाने कब इसे धर्म से जोड़ दिया गया और हिंदुओं को बांट दिया गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिंधी, पारसी बना दिया गया। वैदिक सनातन धर्म भी कहीं खो गया और हिंदू शब्द को धर्म की संज्ञा दे दी गई। हमें अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का, धर्म का पुनरुत्थान करना है, लेकिन उससे पहले उसे जानना है। और ये हम कर सकते हैं तो केवल एक होकर, भारतीय होकर, हिंदू होकर, हिंदुस्तानी होकर। फिर वो चाहे आर्य समाजी सनातनी हो या भारतीय मुसलमान। तब हम होंगे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र, विघटनकारी धर्म की बेड़ियों से स्वतंत्र। वास्तव में यह स्वतंत्रता अधूरी है। जय भारत, जय हिंद।